अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाबे वाला बड़ा अहम दिन था आज, बल्कि अहम दिन था आज। बहुत सारी खबरें सामने आई, बहुत सारी चीजें सामने आई, बहुत सारे सवालात अभी भी हमारे बाकी हैं, जवाबात नहीं मिल रहे सवालात के। तो इन सब चीजों पर बात करेंगे। सबसे अहम खबर मेरे हिसाब से, जो मैंने सुबह भी डिस्कस की थी, अभी जरा डिटेल में डिस्कस कर लेनी चाहिए, वो है इमरान खान की रिहाई। जी हाँ, शहर में चहमगोइयां की जा रही हैं कि इमरान खान को शायद राजी किया जा रहा है कि भाई जनाब बनीगाला शिफ्ट हो जाए। और ये इसलिए किया जा रहा है कि हालात ऐसे हैं कि अवाम को इकट्ठा करना जरूरी है, जो कि इकट्ठी हो नहीं पा रही। इस पर बात करेंगे। साथ साथ एक और बड़ी खबर जो है, बहुत अहम खबर है, वो है इबाद फारूक, तहरीक इंसाफ के कारकुन, उनके रुकन, जो 2 साल की सजा काटकर आज रिहा हो गए। बहुत सारी तकलीफें सही, आज वो घर पहुंच गए। इसमें क्या बड़ी खबर है, इस पर भी बात करेंगे। कल कौन रिहा होने जा रहा है, ये भी आपको बताऊंगा। साथ साथ आखिर में आज DGI SPR और साथ नेवी और एयरफोर्स के DGs ने, मीडिया के ने एक तवील ब्रीफिंग दी फॉरेन मीडिया को। उन्होंने इंडियन मीडिया के लतीफे भी दिखाए, उन्होंने हर चीज दिखाई। साथ साथ जनाबे वाला उन्होंने मजीद जो बातें थी वो बताई हमें। लेकिन एक चीज रह गई, जो कि मेरा सवाल है, 25 करोड़ अवाम का सवाल है। वो है जनाबे वाला के हमला कब करोगे। ये सवाल है जिसका मुझे जवाब आज उस ब्रीफिंग से 2 घंटे मैंने तवील ब्रीफिंग वो सुनी है, मीम्स देखे, उसमें जो चलाए हंस रहे थे, वो बताया। बड़ा इंप्रेसिव एयरफोर्स के जो एयर वाइस मार्शल साहब थे, उन्होंने ब्रीफिंग दी कि किस तरीके से रफाल को गिराया, टारगेट कैसे किया। वो सब चीज़ें मुझे, इससे कुछ चीज़ें मजीद भी पता है, वो भी आपसे डिस्कस की जा सकती हैं। लेकिन सबसे पहले जनाबे वाला गंडापुर साहब ने सवेरे सवेरे डाला था एक पटिशन साहब। वो पटिशन इन्होंने जमा करवाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो पटिशन थी इमरान खान को पैरोल पे रिहा करने की। राना सनाउल्लाह साहब इस तरफ इशारा दे चुके हैं कि अगर ये डालेंगे तो हो सकता है हो जाए। बहुत सारे लोग ये कह भी रहे हैं। उस पिटिशन को लेकर चंद दोस्त और चंद दुश्मन जो हैं वो ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि जी इसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान तमाम कानूनी तकाजे पूरे करेंगे, ये करेंगे। पैरोल पे रिहाई के लिए कुछ शराइत होती हैं जो आपको पूरी करनी चाहिए, जो आपके कानून में लिखा है। तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है कि ये पैरोल पे रिहाई की जो दरखास्त है, ये गंडापुर साहब ने डाली, जिनके हवाले से मंसूब किया जाता है कि वो चाहते नहीं है कि इमरान खान साहब बाहर आए, वरना वो इस सीट से बाहर जाएंगे। तो इसलिए इसको अहम समझा जाए। दूसरी चीज, ऐसे टाइम पर आना, इसको एक वेलकम करने की जरूरत है। वेलकम करने की क्यों जरूरत है? वेलकम करने की इसलिए जरूरत है जनाब कि इससे मुल्क का फायदा है। इससे इमरान खान को शायद कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन इससे मुल्क का बहुत बड़ा फायदा है। मुल्क को इतना ज्यादा फायदा है कि आप सोच नहीं सकते। अवाम इकट्ठी हो जाएगी। इस वक्त जो जाली किस्म की रैलीज की जा रही हैं, इस वक्त जो एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है, जो बन नहीं पा रहा है, आप वो मोमेंटम नहीं बना पा रहे। आप इमरान खान को बाहर निकालें, इमरान खान से दरखास्त करें कि सर एक रैली करते हैं ज़रा इंडिया के खिलाफ। आप अडयाला जेल के दरवाजे से ये ऐलान कर दें कि भाईजान आधे घंटा है, 0 पॉइंट जमा हो जाओ, सारे रैली करनी है। आप देखिए अवाम कितनी आती है। तो ये मैंने सुबह भी बोला था, मैं दोबारा भी बोल रहा हूँ। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अहम है, इसको बहुत ज़्यादा अहम सोचिए, समझिए और ये जहन में रखिए कि ये किसी वजह के बगैर नहीं हो रही। और अगर ये तमाम बेहतर चलता रहा तो आपको 1-2 दिन या अगले हफ्ते में प्रोग्रेस नजर आएगी। दूसरी तरफ इबाद फारूक साहब, MP का इलेक्शन लड़ना था इन्होंने तहरीक इंसाफ की तरफ से। 9 मई को सबसे आगे नजर आते थे। इनकी कुछ वीडियोस थी, इनको एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर किया गया था जनाबे वाला। इनके खानदान पे बहुत सारे मुजालिम ढाए गए। इनका एक मासूम बच्चा था, वो बीमार था, वो अपने बाप की याद में इंतकाल कर गया। मुझे उस बच्चे की वीडियोस नहीं भूलती, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। उस बच्चे का बहुत प्यारा बच्चा था और मुझे वो भूलता नहीं है। जब उसकी डेथ हुई थी तो अरशद साहब का वाकया ज़रा ताज़ा था। मैं चाह कर भी अपनी आंसू नहीं रोक पाया था उस बच्चे की वफ़ात पर। और फिर जिस तरीके से इबाद फारूक जिस वक्त पेश हुए, उसके जनाजे पे लेके आया गया, तो उसकी शलवार को यहाँ से पकड़ रखा था एक गधे किस्म के पुलिस वाले ने।
मैं वो मंजर भुला नहीं पाया। इतने बेवकूफ होते हैं हमारे ये जो लोग हमने जो भर्ती किए होते हैं, जिनको हम टैक्स के पैसों से तनख्वाहें देते हैं। तो जैसा भी है, बात फारूक मैं जानता नहीं हूँ, मैं कभी मिला नहीं हूँ, मेरी कभी मुलाकात नहीं है, मेरी कभी बात भी नहीं की इनसे। लेकिन ये जो बेटे की मौत है ना, ये मेरे पे इतना इम्पैक्ट था, इस बेचारे पे कितना इम्पैक्ट होगा। यंग सा आदमी है, 2 साल की सजा काट के। लेकिन अच्छी चीज जो हुई वो थी कि इसको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया। ये आज अपने घर पहुंच गए, 2 साल बाद अपने दूसरे बच्चों के पास, बीवी के पास पहुंच गए। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है। सुना ये है कि कल अकरम जो हैं, वो मुझे नाम पूरा अचानक ही मेरे ज़हन से निकल गया, उस्मान अकरम साहब जो हैं, अकरम उस्मान साहब, वो भी कल रिहा हो जाएंगे। देखते हैं कि क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। ये जनाब मियां महमूद रशीद के दामाद हैं और ये भी एनिमी नंबर 1 ही थे। तो देखते हैं इनकी रिहाई के बाद मजीद 4 लोग या 3 लोग छूटते हैं कि नहीं छूटते, और उसके बाद कब बेल पिटिशन यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी और मियां महमूदुल हसन की सुनी जाती है। इनको कब रिहा किया जाता है, ये भी ज़रा हम देख लेते हैं। ज़मानत देने में कोई हर्ज नहीं है, आपने काफ़ी इंतकाम अपने पूरे कर लिए हैं और इसका आपको फ़ायदा भी नहीं हुआ, सिवाय आपने शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत बना दी, जो कि बड़े वाले बाऊजी के भाई हैं, मियां नवाज शरीफ उर्फ ग्वाल मंडेला के स्पाइडरमैन। समी इब्राहिम साहब ने आज एबीएन न्यूज़ पे उन्होंने जी जनाब वो इंकशाफ ऐलान किया, उन्होंने, मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी जो मोदी की मजम्मत कराएगा नवाज शरीफ साहब से, जो भी बंदा, उसको मैं 10 लाख रुपए इनाम दूंगा। इसके मुंह से मोदी का लफ्ज निकलवा के दिखाओ। तो ये हमारे हुक्मरान है, ये हमारे फैसला साज है जी। मेरा ख्याल है कि अगर अभी एहसास हो रहा है तो हमें इसको वेलकम करना चाहिए। बहुत बड़ा वेलकम साइन है, दिस इज अ वेरी वेरी गुड साइन, और इसको कंटिन्यू करना चाहिए। आप रंजिशें मिटाएं ताकि आप भारत से मुकाबला कर सकें। डिवाइडेड नेशन कैन नॉट फाइट, एवरीबडी नोज दिस। हर स्ट्रेटजी की किताब में, हर वॉर स्टडी में, हर जंग की किताब में आपको ये बताया गया। अवाम को रैली करने की जरूरत है, अवाम को मुतहद करने की जरूरत है। जो ये रैलियां निकल रही हैं, ये इसी कोशिश की जा रही है, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं है। मैं आपको बहुत आराम से बता सकता हूँ, ऑर्गेनिक नहीं है, इससे इम्पैक्ट नहीं होता। ये हम ओल्ड पैटर्न्स, वो मैं कपिल शर्मा के शो में एक साहब आए थे, ओल्ड पैटर्न्स की बात उन्होंने की थी। तो ये ओल्ड पैटर्न्स हैं, इनको तोड़ने की ज़रूरत है, नए पैटर्न्स डेवलप करने की ज़रूरत है। ऑर्गेनिक रैलियां 10, 20, 100 वो मकसद पूरा नहीं करेगी जो इनऑर्गेनिक रैली, जो ऑर्गेनिक एक रैली कर सकती है। और इसके साथ जो है मेरा सवाल आज का, फिर वही सवाल बहुत दिनों से कर रहा हूँ कि जनाब पाकिस्तान हमला कब करेगा। आज डी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज ज़रा वो थोड़े बेहतर दिखाई दे रहे थे, कल तो परेशान भी लग रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बेहतर प्रेस कॉन्फ्रेंस, लंबी ब्रीफिंग दी, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू रखा, बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से रखा, इंटरनेशनल मीडिया को समझाया। राफेल उनकी जो है वो ऑडियो सुनवाई, राफेल के जो स्क्वाड्रन लीडर था उसकी, गॉडजिला कॉल साइन था, जो जहाज़ गिराया था, जो गायब हुआ जहाज़, वो बताया। कहाँ का बताया, पीएफ वाले जो थे, एयर मार्शल साहब, एयर वाइस मार्शल, बड़े स्मार्टली समझा रहे थे, मजाक भी उड़ा रहे थे सारे मिलके। इंडियन मीडिया का जो वॉर हिस्टेरिया से भरा हुआ पागल किस्म का, गधे किस्म का मीडिया है, बल्कि उनकी सोनाक्षी सिन्हा साहिबा जो है एक्ट्रेस है, उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा ये शिट किस्म का मीडिया देखना छोड़ दो भाई, इंडिया का इतना स्टूपिड मीडिया। वैसे अल्लाह की कसम, अगर मैं इंडियन मीडिया को मानूं अगर मैं इंडियन मीडिया को मानूं, ठीक है, तो मैं आज जनाबे वाला घर से बाहर निकला, भारतीय फौज चारों तरफ फिर रही थी, इस्लामाबाद में आग लगी हुई थी। मैं अपने घर जाने लगा तो वहां पर भी भारतीय फौज के 2 सिपाही, चुकंदर सिंह और राजेंद्र कुमार खड़े हुए थे। फैसल मस्जिद को बैठ के वो चलियां खा रहे थे। यहाँ पर राम मंदिर बनाने की तैयारियां की जा रही थी। इस किस्म के हालात थे। कराची में आग लगी हुई थी, यहाँ पर ये था, वहां पर वो था। दे आर अ जोक एंड अ वेरी बैड जोक, बट वी विल बी अ जोक इफ वी डू नॉट रिटेलिएट। हर तरफ खबर ये घर में कि जी 1 अरब रुपए का हमारा पैकेज मंजूर हो गया। इससे कुछ चीजें मंसूब की जा रही जो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तानी कौम जवाब चाहती है। उन्होंने हम पर पृथ्वी मिसाइल मार दिया, ठीक है, उनके ऐसे ही मिसाइल ना, पृथ्वी है, अग्नि है, 2 के मुझे नाम याद है। तो हमारा जो गौरी है, जो अब्दाली है, वो क्यों छोले बेच के सो रहा है, उसको हम कब मारेंगे? व्हेन विल द गौरी फ्लाई ओवर इंडिया एंड रेन टेरर? सवाल ये है। मैं वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा दोबारा, ठीक है,
अभी जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सियालकोट, कश्मीर, हैवी शेलिंग की जा रही है भारत की तरफ से, हैवी हैवी शेलिंग की जा रही है, ठीक ठाक रोला पड़ा हुआ है। तो हम जवाब कब देंगे, या हम सिर्फ क्लेम करेंगे कि हम जीत गए और जवाब नहीं देंगे? जवाब देना इज अ मस्ट हमारे लिए। ये बहुत सारे लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, मैं क्यों उस पर इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो समझदार लोग हैं उनको मालूम है कि जवाब नहीं देंगे तो क्या होगा। उस दिन जहाज गिरा लेना काफ़ी नहीं है। आप दावा कर दें, आप कह दें कि हम जीत गए जी, हमने जहाज गिरा लिए, काफ़ी नहीं है। 100 ड्रोन्स तो आपके ऊपर वो मार चुका है इंडिया। 24 मिसाइल मार चुका है, 24 और 3 कितने हुए, 27 मिसाइल, जो 100 के करीब ड्रोन मार चुका है। एलओसी को छोड़ देते हैं, उस पर तो बात नहीं करते। तो हम क्या कर रहे हैं, बड़े सवालात हैं, अहम सवालात हैं, चुपते हुए सवालात हैं। हमला करना पड़ेगा, हमला करें, उससे पहले इमरान खान को बाहर ले आए, हमला करें, पूरी कौम को रैली करें। आप देखें ये अवाम कैसे आपके साथ खड़ी होती है, कैसे हम जंग जीतते हैं। इंडिया को हराना हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम हरा लेंगे। लड़ें तो सही जनाब, लड़ेंगे तो कुटेंगे भी और हराएंगे भी। लेट्स फाइट, लेट्स नॉट डिले, क्योंकि लड़ना आपको पड़ेगा। आज नहीं लड़ेगा, कल लड़ेंगे। लड़ना आपने है, अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ। इंडस वाटर ट्रीटी अभी पड़ी है, बगलियार डैम को गिराना पड़ेगा आपको, अपना पानी खुलवाना पड़ेगा आपको। ऐसे नहीं हो सकता जनाब कि कोई आपको बुली करता चला जाए और आप बुली होते रहें, और आपको बुली कर करके, आपको बुली कर करके वो आपको जलील कर छोड़े, और आप जो हैं जनाबे वाला वो सुकून से बैठे रहें कि जनाब हम बड़े अच्छे बच्चे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम नाइस हैं, हम मसलहत पसंद है। ऐसे नहीं होता जनाब, माजरत के साथ ऐसे नहीं होता। हमला करना पड़ेगा। पिक अ डे, पिक अ टाइम एंड लेट्स डू इट। फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई चीज़ आपको इसमें गलत लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो वो तो ज़रूर के ज़रूर बताना है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।